अध्यात्म प्रेमी, भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु की महिमा अपरंपार। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत गुरु वंदना, ईश वंदना से करते हैं। आप भी अपने दोनों नेत्रों को बंद कर अपने हृदय में प्रातःकालीन उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ईश वंदना, गुरु वंदना करें। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दोस्तों, गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा का पार पाना संभव नहीं। गुरु की महिमा वर्णन से परे है, इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्र भी, ब्रह्म ज्ञानी भी निशब्द हो जाते हैं। गुरु कृपा से जब शिष्य के हृदय में आत्मज्ञान की परम उपलब्धि होती है, तब शिष्य के हृदय में आत्मज्ञान का परम प्रकाश वैसे ही फैलता है जैसे सूर्य के आगे उसका अपना प्रकाश फैलता है, और तब शिष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। वह परम आनंदित हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्रों को तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। साधक अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को पा लेता है, पहचान लेता है, और वह यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा में परमात्मा का वास है। मैं ब्रह्म का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसे इस बात की अनुभूति हो जाती है, इसलिए वह सदा के लिए आनंदित हो जाता है। इस त्रिलोक में गुरु के समान कोई उपकारी नहीं, गुरु के समान कोई परोपकारी नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। गुरु की महिमा को प्रकाशित करते हुए संत कबीर ने भी कहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन हो दान। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटय न दोष। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। पंडित पढ़ी गुनी पची मुए, गुरु बिन मिलय न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द प्रमाण। संत कबीर कहते हैं, गुरु के समान कोई दाता नहीं, शिष्य के समान कोई याचक नहीं। गुरु ने त्रिलोक की संपदा से भी बढ़कर आत्मज्ञान रूपी संपदा अपने शिष्य को दान कर दी। ऐसे सद्गुरु के बिना शिष्य में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष नहीं मिटते। शिष्य को बुद्धि रूपी कीचड़ से भरा है, और उस कीचड़ को धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है। शिष्य के जन्म जन्मांतरों की बुराई दोष आदि गुरुदेव क्षण भर में ही नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु घड़ा रूपी शिष्य को कुम्हार की तरह अपने हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर तथा उसे गड़गड़ कर उसकी बुराइयों दोषों को दूर कर उसे सुगढ़ बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ पढ़कर ज्ञानी होने का दंभ भरते फिरते हैं, पर वास्तव में गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती। अस्तु यह स्पष्ट है कि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधेरे में भटकता फिरता है, ठोकरे खाता है, दुख पाता है, और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर जन्म जन्मांतरों तक रोता बिलखता रहता है। इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद की अवस्था को पाने के लिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा है। इसलिए
हमें भी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए किसी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन संरक्षण आवश्यक है। पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु हमें मिलेंगे कहाँ और कैसे? हाँ, यह प्रश्न तो उचित है, क्योंकि ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु तो बिरले ही होते हैं। आज संसार में गुरु के नाम पर गुरु भेष में अगणित लोग दिख पड़ते हैं, पर उनमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होता। ऐसे गुरु को यदि हमने पा भी लिया तो उससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने से रहा, क्योंकि जो स्वयं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से विमुख है और जो स्वयं बंधन में है वह हमें बंधन मुक्त कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं ही अहंकार काम क्रोध मोह लोभ में आकंठ डूबे हुए हैं वे हमें उससे मुक्त कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं संसार सागर में डूब रहे हैं वे हमें उसके पार कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं अंधकार और क्रोध में दिन रात जल रहे हैं वे हमें फिर उनसे कैसे बचाएंगे? इसलिए ऐसे तथाकथित भेषधारी गुरुओं से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते और उल्टे हमें हानि ही पहुंचाएंगे। इसलिए शास्त्रों ने भी हमें ऐसे तथाकथित गुरुओं से सदैव सावधान रहने का निर्देश दिया है। संत कबीर ने भी हमें सावधान सचेत करते हुए कहा है, गुरु क्या है देह का, सतगुरु चिन्हा नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। जागुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जिबका जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जागुरु तो गम नहीं, पाहन दिया बताए, शिष्य सोधे बिन से या पार न पहुंचा जाए। कबीर बेड़ा सारगा, ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु, यूं बूढ़ा संसार। जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होए, कीच कीच के धोबते, दाग न छूटे कोई। गुरुवा तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करन की आस। गुरुवा तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, कै बूढ़ों के उबरो, टका प्रदनी दे। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों बूढ़े बापुरे, चढ़ी पाथर की नाव। जाका गुरु है आंध्रा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। जानिता बुझा नहीं, बुझी क्या नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। आगे अंधा कूप में, दूजे लिया बुलाए, दोनों बूढ़े बापुरे, निकसे कौन उपाय। संत कबीर कहते हैं कि केवल जाति रंग रूप वेशभूषा देखकर ही जिसने गुरु किया है वह देह को ही गुरु बनाया है। वास्तविक सदगुरु को वह परख नहीं पाया। ऐसे लोग बारंबार भवसागर में डूबेंगे। जिस गुरु से अज्ञान दूर न हो और हृदय का संदेह न मिटे, ऐसे गुरु को झूठा समझो और उसे छोड़ने में विलम्ब न करो। जिस गुरु को ज्ञान मार्ग का पता नहीं है, उसने शिष्य को केवल पत्थर पूजना बता दिया और बिना परख किए ही शिष्य भी उसी गुरु के अनुसार वही काम करने लगा और इसलिए वह अंततः पार न पाया, उसका कल्याण नहीं हो सका। संत कबीर कहते हैं कि लोहा की नाव पर लोहा का भार लदा, यानी पापी मनुष्य को पापी गुरु मिल गया। इस प्रकार दोनों डूब गए। जिसका गुरु स्वयं बंधन में पड़ा है, संसार की आसक्ति में डूबा है, फिर उस गुरु से शिष्य का कल्याण कैसे होगा? कीचड़ का दाग क्या कीचड़ से छूट सकता है? पैसे के लिए सस्ते हुए तो 50 गुरु घूमते फिरते हैं। उन्हें तो स्वयं अपने तन की खबर नहीं है कि हमारा क्या आचरण है, पर फिर भी वे शिष्य बनाने को आतुर हैं। ऐसे गुरु घर घर द्वार द्वार पुकारते फिरते हैं कि हमसे मंत्र ले लो, चाहे तुम बूढ़ो या उभरो, हमें तो बस पैसा धोती से काम है। ऐसे गुरु का मिलना तो वैसा ही है मानो एक बंधे हुए व्यक्ति को दूसरा बंधा हुआ व्यक्ति मिल गया। तो फिर वह शिष्य स्वयं कैसे छूट सकता है? वह बंधन मुक्त कैसे हो सकता है? बंधन मुक्त व्यक्ति ही शिष्य को बंधन मुक्त कर सकता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह ऐसे मुक्त पुरुषों की सेवा करे। मुक्त पुरुष ही तुम्हें पल भर में छुड़ा लेंगे। पर यदि गुरु और शिष्य दोनों लालची हैं, दोनों ही एक दूसरे को ठगने की फिराक में हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी दाव खेलेंगे और वे दोनों बेचारे अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर बैठकर डूब मरेंगे। भला जिसका गुरु ही अविवेकी है, उसका शिष्य तो महा अविवेकी होगा ही। अविवेकी शिष्य को जब अविवेकी गुरु मिल गया
तब तो दोनों ही कल्पना के हाथ में पड़कर बर्बाद होंगे ही। शिष्य ने भी विवेकी गुरु से जानबूझकर ज्ञान नहीं लिया और परमार्थ पथ पर नहीं चला, तब तो फिर अंधे को अंधा मिल ही गया। जब शिष्य किसी शॉर्टकट की तलाश में होता है, वह चित्त शुद्धि और मन की निर्मलता पर ध्यान नहीं देकर वह मात्र ताबीज पहनकर और भभूति लगाकर सब कुछ पाने की आस में रहता है, तब ऐसे शिष्य को फर्जी गुरु ही मिलते हैं, नकली गुरु ही मिलते हैं, उसे असली गुरु नहीं मिलते, सद्गुरु नहीं मिलते। फिर तो अंधे को अंधा मिल ही गया, फिर मार्ग बताए कौन। अविवेकी गुरु तो पहले ही भ्रम के कुएं में गिरा पड़ा था, फिर वह शिष्य को भी बुलाकर उसी कुएं में गिरा दिया। फिर तो वे दोनों बेचारे उसी में डूब गए और वे किस उपाय से बाहर निकले। तो यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जिनके लिए अध्यात्म आत्म परिष्कार की साधना के बजाय महज एक कौतुक है, वे आत्म परिष्कार किए बिना ही आध्यात्मिक आनंद पाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। मन को निर्मल बनाए बिना, चित्त को धोए बिना आत्मिक प्रगति संभव नहीं। अपनी आत्मा में परमात्मा को अनुभव कर पाना संभव नहीं। इसलिए जो किसी शॉर्टकट की खोज में घूमते फिरते हैं, उन्हें ही तथाकथित गुरु मिलते हैं, नकली गुरु मिलते हैं। ऐसे लोग ही लालची और अज्ञानी तथाकथित गुरुओं के जाल में फंसते हैं और अपनी हानि करते हैं। और यदि हम सचमुच आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, अपने मन को निर्मल बनाना चाहते हैं, अपने चित्त को धोना चाहते हैं और अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति पाना चाहते हैं, हमेशा के लिए आनंदित होना चाहते हैं, तो हमें सद्गुरु की शरण पाना चाहिए। हमें सद्गुरु का मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसलिए संत कबीर ने भी कहा है, सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माही। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हरस शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। संत कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ऐसा करो जिसके हृदय में लोभ मोह एवं भ्रम न हो, और जो संसार में विचरते दिखते हुए भी संसार से विरक्त हो, संसार सागर से पृथक हो। वह संसार में हो पर संसार उसमें न हो, उस गुरु में संसार का वास न हो। वह संसार में हो पर उसमें संसार न हो, उसमें संसार की वासना कामना न हो। ऐसे गुरु, ऐसे सद्गुरु को अपना गुरु बनाओ। शास्त्रों और संतों का यही निर्देश है कि गुरु के रूप में हमें किसी ऐसे ही ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष को वर्ण करना चाहिए, जिन्हें बुद्धत्व की परम उपलब्धि हुई हो, जिन्होंने महानतम योग तप और आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा आत्म साक्षात्कार किया हो, ब्रह्म साक्षात्कार किया हो। और सच कहें तो देवभूमि भारत में ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता ऋषियों, मुनियों, संतों, योगियों के समय समय पर अवतीर्ण होने की एक महानतम आध्यात्मिक परंपरा रही है। प्राचीन काल में जहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य, गौतम, कनाद, वशिष्ठ, पिपलाद, परशुराम, भगीरथ, चरक, भरद्वाज, पतंजलि आदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता ऋषि हुए, वहीं 8वीं शताब्दी में आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ महायोगी हुए। मध्ययुगीन संतों में भी संत एकनाथ, संत नामदेव, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, मीराबाई, संत तुकाराम, गुरु नानक देव जैसे ब्रह्मनिष्ठ संतों ने अपने ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से समाज को प्रकाशित किया, करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया, आलोकित किया। आधुनिक युग में भी श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महाअवतार बाबा, देवराहा बाबा, युक्तेश्वरानंद गिरी, श्यामाचरण लहरी, नीव करोड़ी बाबा, परमहंस योगानंद, श्री रमन महर्षि, श्री अरविंद एवं श्री युग ऋषि श्री राम शर्माचार्य जैसे
महान योगी इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। तो आधुनिक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता ऋषियों महायोगियों में से भी हम किसी को भी अपने गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं। गुरु को गायत्री रूप कहा गया है नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस वाग्मृतम हंति विषम संसार संगकम। अर्थात सर्वदा गायत्री रूप में विद्वान रहने वाले उन सद्गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं जिनके वाणी रूपी अमृत से संसार रूपी विष नष्ट हो जाता है। गुरु को गायत्री रूप कहा गया है। अस्तु गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ व आदिशक्ति गायत्री का साक्षात्कार करने वाले इस युग के महानतम ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी अपने गुरु रूप में वर्ण कर हम निसंदेह एक महानतम ब्रह्मवेता ब्रह्मनिष्ठ ऋषि के शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने युग ऋषि के रूप में गायत्री और यज्ञ जैसी सनातन परंपरा को मजहब पंथ संप्रदाय जाति आदि संकीर्ण बंधनों से मुक्त कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मंगल भावना के साथ सार्वभौम कर दिया। अध्यात्म को जादूगरी और चमत्कार मानने वाली मूढ़ मान्यताओं का पुरजोर खंडन कर उन्होंने अध्यात्म को आत्म परिष्कार की साधना के रूप में स्थापित और प्रचारित किया। टोने टोटके भस्म भभूति और ताबीज धारण कर लेने मात्र से सब कुछ हासिल हो जाने की मूढ़ मान्यताओं का खंडन कर उन्होंने जनमानस को आत्म परिष्कार की साधना के लिए प्रेरित किया और बताया कि अध्यात्म कोई जादूगरी नहीं बल्कि विज्ञान है। अध्यात्म आत्म परिष्कार की साधना है। आत्म परिष्कार की साधना से ही हमें अपनी आत्मा में परम आनंद की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, महावतार बाबा, देवराहा बाबा, श्यामाचरण लहरी, नीम करोड़ी बाबा, परमहंस योगानंद, श्री रमन महर्षि, श्री अरविंद, ऐसे महान ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों को, योगियों को हम आज भी अपने गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं। वे आज सशरीर उपलब्ध नहीं हैं, वे भौतिक शरीर में नहीं हैं, फिर भी उनकी आध्यात्मिक चेतना आज भी प्रबलतम और उच्चतम रूप में सक्रिय है और साधकों को संरक्षण, मार्गदर्शन और अंतः प्रेरणा देने में समर्थ है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों द्वारा, गुरुओं द्वारा, योगियों द्वारा रचित सद साहित्य ब्रह्म ज्ञान के अमृत रस से भरा पड़ा है। इसका पान कर हम आत्मिक और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। उनके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक अनुशासन, जप तप ध्यान यज्ञ स्वाध्याय सेवा संयम का पालन करते हुए हम अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अस्तु यदि हम वास्तव में अध्यात्म पिपासु हैं और अपने लोक परलोक को संवारना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे ब्रह्मवेता ऋषियों में से, योगियों में से किसी को भी अपने गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं और नित्य उनका अपने हृदय में ध्यान कर सकते हैं और उनसे अंतः प्रेरणा पा सकते हैं। हाँ, हम अपनी रुचि और अभिरुचि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान सूर्य, आदि शक्ति गायत्री और श्री हनुमान जी आदि में से भी किसी को अपने गुरु और आराध्य दोनों के रूप में वर्ण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं। भगवान को आदि गुरु कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, पूर्वेशाम भी गुरु काले नानभ्येदात्, अर्थात वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि वह स्वयं अनादि हैं और काल की सीमा से भी परे हैं। महर्षि वेद व्यास ने भी योगभास में कहा है, ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरो सर्व कर्मार्पणम्, अर्थात उस ईश्वर रूपी गुरु में समस्त कर्मों का अर्पण ईश्वर प्रणिधान है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान शंकर की वंदना गुरु रूप में की है। वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। वहीं भगवान श्री कृष्ण की वंदना भी जगत गुरु के रूप में की गई है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्थात जगत गुरु के रूप में मैं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। तो भगवान शंकर को गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं, गुरु के रूप में उनका ध्यान कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान गुरु के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। वहीं सूर्य देव को भी हम गुरु के रूप में वर्ण कर सकते हैं, उन्हें गुरु मानकर पूजा उपासना कर सकते हैं। और भगवान सूर्य तो साक्षात प्रकाश पुंज हैं, वह प्रकाश पुंज मन पूरे जगत को आलोकित करते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार दूर करने वाला और प्रकाश फैलाने वाला। तो भगवान सूर्य तो पूरे जगत को आलोकित कर रहे हैं, वह हमारी आत्मा को भी आलोकित कर सकते हैं। तो भगवान के जिस किसी भी रूप से हमें प्रेम है, उनका हम अपने हृदय में नित्य ध्यान कर सकते हैं। भगवान सूर्य ने ही गुरु के रूप में हनुमान जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। गायत्री मंत्र के देवता भी सूर्य हैं, सविता हैं। अस्तु हम सविता सूर्य को गुरु के रूप में वर्ण कर उनका अपने हृदय में ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हम श्री हनुमान जी महाराज को भी गुरु के रूप में वर्ण कर सकते हैं। श्री हनुमान जी तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। श्री हनुमान जी को भी हम गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं, उन्हें गुरु और आराध्य दोनों के रूप में वर्ण कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु गुरुदेव की तरह कृपा कीजिए। अस्तु भगवान के जिस रूप से, छवि से हमें अगाध प्रीति है, प्रेम है, लगाव है, जिसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, उसी का हम अपने हृदय में नित्य ध्यान कर सकते हैं। ब्रह्म तो एक ही है, ईश्वर उसी ब्रह्म के अलग अलग नाम हैं, रूप हैं। तो हम अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार भगवान को गुरु के रूप में वर्ण कर पूजा उपासना कर सकते हैं, उन्हें आराध्य और गुरु दोनों के रूप में वर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही शास्त्रों तथा रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद आदि का स्वाध्याय कर हम उचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, हमारी साधना में, उपासना में नियमितता और संयम अवश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, हमारे जीवन में संयम होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। तभी हम अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम भी ईश्वर के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।